हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सर्कल, डायमीटर एंड आर्क्स के बारे में जानना जरूरी है और आर्क से बनने वाले एंगल्स के बारे में। तो हम देखते हैं डायमीटर क्या होता है। सबसे पहले ये है हमारा सर्कल और ये है इसका सेंटर। जब कोई लाइन सेंटर से होकर क्रॉस होती है तब उसे हम कहते हैं डायमीटर। ये हुआ हमारा डायमीटर। सेंटर से कोई लाइन जब सर्कमफ्रेंस के किसी एक साइड को टच करती है, तब वो होती है रेडियस। ये हमारा रेडियस है। अब हम देखते हैं आर्क। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है ए, एक्स, बी, वाई, सी, जेड। तो यहाँ पर हमारे पास आर्क ए एक्स बी, यहाँ पर ए से बी के बीच हमारे पास ए एक्स बी आर्क है। तो ए एक्स बी इज द माइनर आर्क। इसके अलावा ए सी बी इज द मेजर आर्क, बिकॉज ए सी बी ये हमारे पास बड़े सर्कल के बड़े हिस्से को घेरे हुए है, तो ये हमारा मेजर आर्क है। सो ए एक्स बी इज माइनर आर्क एंड ए सी बी इज मेजर आर्क। वैसे ही बी वाई सी, यहां पर हम आर्क का साइन लगाते हैं। बी वाई सी इज अ माइनर आर्क। सेम वैसे ही सी जेड ए इज माइनर आर्क। ये हमारे पास माइनर आर्क्स हैं। यहाँ पर इस सर्कल में हमारे पास कुछ एंगल्स बनेंगे, जैसे कि एंगल ए, बी और सी पे बनेंगे। तो यहाँ पर एंगल आर्क ए एक्स बी से बनने वाला एंगल है ए सी बी। सो एंगल ए सी बी इज फॉर्म्ड बाय आर्क ए एक्स बी एंड बी ए सी, एंगल बी ए सी is formed by arc BYC. Angle ABC is formed by AZC arc AZC. So यहाँ पर हम देखते हैं कि इन आर्क्स के द्वारा सामने के जो उनके अपोजिट साइड में जो एंगल्स बने हुए हैं वो इन आर्क्स के द्वारा बने हुए कहे जाते हैं। तो ये थे हमारे आर्क्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायग्राम गिवन बिलो। एक डायग्राम दिया गया है, तो ये है हमारा डायग्राम। इसे देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आर्क ए बी सी। आर्क ए बी सी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्क ए बी सी ए डी सी से ज्यादा जगह पे बना हुआ है। इट मीन्स इसके सर्कमफ्रेंस को ए बी सी ने ज्यादा घेरा हुआ है। सो आर्क ए बी सी इज द माइनर आर्क, मेजर आर्क। सो आर्क ए बी सी इज मेजर आर्क। नंबर 2, आइडेंटिफाई द आर्क बी सी डी। आर्क बी सी डी, आर्क बी सी डी ए बी सी से कम प्लेस पे बना हुआ है। सो आर्क बी सी डी इक्वल माइनर आर्क। क्वेश्चन नंबर 3,
नेम द माइनर एंगल्स फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क ए बी। माइनर आर्क ए बी, ये आर्क ए बी, यहां से यहां तक आपका आर्क ए बी है, ये इस पे फॉर्म्ड एंगल्स के नाम हमें बताने। तो इस बेस पर फॉर्म्ड एंगल है ए सी बी एंड ए डी बी। सो आंसर इज एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी। नंबर 4, ऑन विच आर्क इज एंगल ए सी बी फॉर्म्ड। किस आर्क पर एंगल ए सी बी बना हुआ है? एंगल ए सी बी इज फॉर्म्ड on arc ACB. ACB is formed on angle AB. Arc AB पे बना हुआ है। Number 5, on which arc is angle CBA formed? Angle CBA is formed on arc CBA. CBA को हम देखते हैं कि वो आर्क AC पर बना हुआ है, जो कि ADC कहा जाता है। So it is the arc ADC. Number 6, on which arc is CBD and CAD formed? Angle CBD and angle CAD is formed on CBD and CAD is formed on arc CD. दोनों पे बेस CD ही है, is formed on arc CD. CD जो कि माइनर आर्क है, इट इज अ माइनर आर्क। ADC भी एक माइनर आर्क है। एंड AB भी माइनर आर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन पॉइंट डी बाय द आर्क्स। पॉइंट डी पे कौन कौन से एंगल्स बने हुए हैं ये हमें देखना है। एंगल ADB, एंगल CDB एंड एंगल ADC ऑन पॉइंट डी। एंगल्स आर एंगल ADB, एंगल BDC and angle BDC, ADB and CDB. So students, ये है एक्सरसाइज 5। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। इन एक्सरसाइज 5.2 हम ये देखते हैं, हमारे पास ये सर्कल है। 5.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स समझने होंगे आर्क के बारे में। यहाँ पर हमारा आर्क ए एंड बी, आर्क ए बी। तो आर्क ए बी से हमारे पास एंगल ACB बने हुए हैं, एंगल ADB बने हुए हैं, एंगल AEB बने हुए हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये सभी सेम आर्क AB से बने हुए हैं, इसलिए ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर यहाँ पर है आर्क AB, तो यहाँ हमारे पास एंगल बना हुआ है ACB, आर्क ADB, एंगल AEB, एंगल AFB। तो ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज ये सभी एक ही आर्क AB से बने हुए हैं, इनका बेस है AB। सो सभी एंगल्स इक्वल होंगे। इसी पे बेसिस है आपका एक्सरसाइज 5.2। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में
यहाँ पर है 45 डिग्री एंड यहाँ है ए। सो यहाँ हम देखते हैं, अगर हम इसे नाम देते हैं ए एंड बी, सॉरी हम दूसरा कुछ नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है, इसे हम एक्स एंड वाई नाम देते हैं। आर्क एक्स वाई पर हमारा बना हुआ एक एंगल है 45 डिग्री का, और उसी एक्स वाई आर्क से हमारा दूसरा एंगल है एंगल ए। सो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर रीजन हम देंगे एंगल्स मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल। एक ही आर्क से बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, हमें ऐसा सर्कल दिया हुआ है, इस तरह से एंगल्स दिए हुए हैं एक्स 33 एंड वाई, एक्स 33 एंड वाई। तो यहां हम देखते हैं कि ये सेम आर्क ए बी से बने हुए एंगल है ए एक्स बी, ए बी 33 डिग्री, इसे हम सी डी एंड ई नाम दे देते हैं। ए सी बी एक्स है, ए डी बी है 33 डिग्री एंड ए ई बी है वाई। तो ये सभी आर्क ये सभी एंगल्स एक ही आर्क ए बी से बने हुए हैं। सो ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए ई बी इक्वल 33 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इक्वल 33 डिग्री, एंगल ए ई बी इक्वल 33 डिग्री, बिकॉज रीजन है एंगल्स मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज यहाँ है 40 डिग्री एंड यहाँ बी। यहाँ पर आर्क ए बी से ए सी बी एंड ए डी बी बने हुए हैं। एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी, बिकॉज दोनों एक ही आर्क ए बी से बने हुए हैं। सो ए सी बी इक्वल 40 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल 40 डिग्री। सो एंगल ए डी बी इक्वल 40 डिग्री। रीजन सेम होगा। नंबर 4, P इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल 40 डिग्री। नंबर 4, M 57 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसे नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी डी और ए सी डी दोनों सेम आर्क से बने हुए हैं। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी। ए बी डी एंड ए सी डी आर्क ए डी से बने हुए हैं। एंगल्स मेड बाय आर्क ए डी, so they are equal। एंगल ए सी डी इक्वल 57 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी डी और ए सी डी आर्क ए डी से बना हुआ है। सो 57 डिग्री एन भी होगा, एन इज इक्वल टू 57 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्क बी सी डी एंड एंगल बी सी डी एंड एंगल बी ए डी सेम आर्क से बने हुए हैं। एंगल बी डी सी इक्वल एंगल बी ए सी इक्वल 72 डिग्री, बिकॉज एंगल्स मेड बाय आर्क बी सी, बिकॉज दे आर इक्वल। सो एम इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम नंबर 5 में हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्क
एफ सी से एक ही साइड पे बने हुए एंगल हैं एफ ए सी एंड एफ बी सी। सो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल एफ ए सी, एफ ए सी इक्वल एंगल एफ बी सी इक्वल 93 डिग्री। सो U इक्वल टू 93 डिग्री बिकॉज एंगल्स मेड बाय सेम आर्क ऑन सेम साइड। यहाँ पर आर्क्स का एक ही साइड पे बना होना जरूरी है। ये दोनों ही एंगल्स आर्क में सेम साइड पे बने हुए हैं और दूसरे एंगल्स जो हैं एफ ई सी एंड एफ डी सी ये आर्क के दूसरे साइड पे बने हुए दो एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल एफ ई सी इक्वल एंगल एफ डी सी इक्वल 87 डिग्री। सो V इक्वल टू 87 डिग्री। एंगल्स मेड बाय सेम आर्क ऑन सेम साइड ऑफ द आर्क। सो ये है एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।